Hi everyone, today I am discuss about new topic terminal velocity। तो हम पढ़ लेते हैं विस्कस लिक्विड या विस्कस फ्लूइड। यानी अगर कोई बॉडी, यानी हम क्या करते हैं विस्कस फ्लूइड में डालते हैं तो वो मैक्सिमम किस स्पीड से क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम कितनी स्पीड एक्वायर करता है वो, उसे हम क्या कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी एक मैक्सिमम कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी, हम जैसे ड्रिप कहते हैं किसी चीज को विस्कस लिक्विड में या फ्लो हो रहा है तो मैक्सिमम कितनी स्पीड से क्या आ रहा है, मैक्सिमम कितनी स्पीड से, कितनी कांस्टेंट स्पीड से वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ये देखो द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड, कितनी प्राप्त करता है वो बॉडी व्हाइल थ्रू द विस्कस फ्लूइड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जिसे अभी हम v से डिनोट करते हैं। देखो कंसीडर एग्जांपल रेन ड्रॉप इन एयर। देखो कोई रेन ड्रॉप है, एयर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रेन ड्रॉप क्या गिर रही है आपकी, ये क्या है, रेन की ड्रॉप है, गिर रही है, कंसीडर कर रहे हैं। इट एक्सेलरेट इनिशियली ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये किससे एक्सेलरेट हो रहा है, यानी गिर रही है, नीचे गिर रही है ऊपर से नीचे की ओर, ये एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट किससे हो गई, इनिशियली एक्सेलरेट ड्यू टू ग्रेविटी, जी से क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेज एज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज। जैसे ही आपकी क्या होगी, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज होता है, कैसे, फोर्स ऑफ वेलोसिटी यानी इंक्रीज होता है, किससे, वेलोसिटी इंक्रीज होने से हमने पढ़ रखा था F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। वेलोसिटी इंक्रीज होने से फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स क्या होगा आपका, इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज। द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। ए स्टेज इज रीचेज, जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी फोर्स या वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, फोर्स इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एक स्टेज ऐसी आएगी, एक स्टेज ऐसी आएगी, उसके बाद जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक स्टेज ऐसे आएगी, a stage is reached when the true weight of the body becomes just equal to the sum of the, एक बॉडी का वेट, ट्रू वेट इक्वल टू द सम ऑफ द, किसके, अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स के इक्वल हो जाता है, किसके, अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स के इक्वल हो जाता है। तो द बॉडी बिगिंस टू फॉल विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ऐसा पॉइंट, ऐसी स्टेज आती है तो वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स, क्या हो जाती है, वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स जस्ट इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाती है, बॉडी का वेट किसके इक्वल हो जाता है आपका, बिकम्स द सम ऑफ द अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स के, यानी वेट ऑफ द स्फेरिकल बॉडी जो है आपका। देखो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, वेट of the spherical body किसके इक्वल हो जाता है, सम ऑफ द अपथ्रस्ट, यानी अपथ्रस्ट प्लस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी के इक्वल हो जाती है। तो सम ऑफ द अपवर्ड अपथ्रस्ट लिख सकते हैं हम इसको, अपवर्ड थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट देन फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। कब, जब एक कंडीशन स्टेज ऐसी आ जाती है जो इस रेन ड्रॉप का वेट है अपवर्ड थ्रस्ट प्लस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी के इक्वल हो जाता है, यानी इसके सम के इक्वल हो जाता है। तो उस टाइम ये ड्रॉप क्या करती है, एक स्पीड से नीचे गिरती हुई प्रतीत मिलेगी हमें। ठीक है, देखो अब थ्रस्ट क्या होता है, अब ये तो इक्वेशन एक्स आ जाती है हमारी, लास्ट में यूजफुल होगा। देखो अपथ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट क्या होता है आपका, अपवर्ड थ्रस्ट इज इक्वल टू क्या होगा भाई, द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यानी द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये हम पढ़ चुके हैं। देखो स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी कितना फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी, एयर को डिस्प्लेस भी करेगी, यानी स्फेरिकल
यानी उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू रो जी। अब देखो सिग्मा क्या है, हम बात कर रहे हैं, सपोज हमने कहा कोई बॉल गिर गई है, स्फीयर ऑफ डेंसिटी क्या है, रो क्या है, स्फीयर की डेंसिटी रो है, ये बॉल को गिरा रहे हैं हम, फॉल्स थ्रू ए लिक्विड, लिक्विड में गिरा रहे हैं, लिक्विड की डेंसिटी है, स्फीयर की डेंसिटी, ये स्फीयर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, डेंसिटी ऑफ स्फीयर कितनी है, इतनी है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें हमने इसको गिरा रखा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, लिक्विड इज इक्वल टू क्या है आपका सिग्मा है। तो देखो ये क्या होगा, यानी वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इनटू रो जी होगी। तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी कितनी होगी, ये क्या कहलाती है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, ये कहलाती है आपकी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। एंड वेट ऑफ स्फेरिकल बॉडी कितना होगा फिर आपका, वेट ऑफ स्फेरिकल बॉडी यही वेट होगा, यानी वेट ऑफ स्फेरिकल बॉडी इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब रोज ही आएगा, यहां पर सिग्मा नहीं आएगा, वेट ऑफ स्फेरिकल बॉडी, ये वैल्यू और ये वैल्यू रख देंगे हम इक्वेशन एक्स में। देखो हम इक्वेशन एक्स की बात करते हैं, इक्वेशन एक्स में हम इन तीनों की वैल्यू रख सकते हैं। देखो हम फोर्स ऑफ विस्कोसिटी चाहिए ही, अपवर्ड थ्रस्ट चाहिए ही, वेट चाहिए ही, तो फ्रॉम इक्वेशन एक्स की बात कर रहे हैं। देखो इतनी ये वैल्यू हम इक्वेशन एक्स में रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन एक्स, फ्रॉम इक्वेशन एक्स। देखो एक्स है, वेट ऑफ द स्फेरिकल बॉडी कितनी है भाई, 4/3 क्या, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, ठीक है। और ये कितना है, अब थ्रस्ट कितना है आपका, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी प्लस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। वी क्या है यहां पर, टर्मिनल वेलोसिटी है भाई, वी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमें वी निकालना है, तो 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब जी, यानी रो माइनस सिग्मा, ये बनता है आपका अंदर। तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है आपके, 6 पाई ईटा आर वी, पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है, एक पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर से एक आर भी कैंसिल आउट, यहां पर 2 बच जाएगा, और ईटा ऐसी बच रहा है तो ये निकाल देते हैं। तो क्या आएगा आपका, ईटा इज इक्वल टू, सॉरी वी इज इक्वल टू, ये 3 है, ये इससे हम 2 3 जा 6, 2 4 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, ये 2/3 नीचे चले जाएगा, 2/9, यहाँ पर पाई भी कैंसिल आउट हुआ है और एक जी बचा है आपका। तो यहाँ को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन, ये ईटा नीचे चले जाएगा, ये क्या कहलाएगी आपकी टर्मिनल वेलोसिटी, क्या कहलाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी। आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी को हमने कहा डिप कर रहे हैं, पानी में डिप, लिक्विड में डिप कर रहे हैं, स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी रो है, जबकि उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है आपकी, सिग्मा है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक डेरिवेशन आया, यानी इसको हम मेजर करेंगे वही मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और बच जाता है, रेनॉल्ड्स नंबर, इससे रिलेटेड फिर हम सरफेस टेंशन में चलेंगे। रेनॉल्ड नंबर क्या,
रेनॉल्ड्स क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि टर्बुलेंट जो फ्लो है लेस लाइकली फॉर विस्कस फ्लूइड के लिए, यानी जो टर्बुलेंट फ्लो है आपका, स्ट्रीमलाइन की बात नहीं कर रहे हैं, टर्बुलेंट जो फ्लो है, जो टर्बुलेंट फ्लो है आपका इज लेस लाइकली, फ्लो है इज लेस लाइकली किससे, फॉर विस्कस फ्लूइड, फॉर विस्कस फ्लूइड। यानी रेनॉल्ड्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, टर्बुलेंट जो फ्लो है लेस लाइकली फॉर विस्कस फ्लूइड फ्लोइंग एट लो रेट्स, फ्लोइंग एट लो रेट्स, यानी लो रेट से फ्लो होता है, यानी विस्कस फ्लूइड। तो यहां पर उन्होंने डिफाइन किया डायमेंशनलेस पैरामीटर हुज वैल्यू डिसाइड द, क्या करती है, उन्होंने एक ऐसा डायमेंशनलेस पैरामीटर डिसाइड किया, मींस उसकी कोई डायमेंशनल नहीं होते हैं, उस रेनॉल्ड नंबर को डिफाइन किया, रेनॉल्ड नंबर आरई से, ये क्या है आपके रेनॉल्ड नंबर कहलाता है, यानी इन्होंने डिफाइन किया रेनॉल्ड डायमेंशनलेस पैरामीटर्स कहते हैं, रेनॉल्ड नंबर, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है, जिसे आरई से डिफाइन किया। तो ये किसके इक्वल होता है, सपोज डिसाइड द नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप, अगर कोई लिक्विड पाइप से पास हो रहा है, वेदर द फ्लो विल बी स्टेडी, ये फ्लो कैसा है, स्टेडी है या टर्बुलेंट है, इसको डिस्कस किया गया है। ये आर इज इक्वल टू रो वी डी अपांस ईटा, रो वी डी अपांस ईटा। अगर कोई लिक्विड पाइप से पास हो रहा है तो वह फ्लो स्टेडी है, ये फ्लो कैसा है, स्टेडी है या टर्बुलेंट है, स्टेडी और टर्बुलेंट, इसको डिस्कस, ये यहां से मेन टॉपिक यही है, ये यहां से निकलेगा, रो वीडी अपान, अगर कोई पाइप में फ्लो हो रहा है तो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहां पर देखिए रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, इसके अलावा वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है। यहां पर ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, वी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है। अब एक चीज और बच रहा है, डी क्या है, डायमीटर ऑफ द पाइप, डी क्या है यहां पर, डायमीटर ऑफ पाइप, जिस पाइप में ये फ्लो हो रहा है। तो यहां से हम क्या निकालते हैं कि ये फ्लो कैसा है। देखो अगर आरई क्या है, आरई क्या है, अगर जीरो, आरई मींस रेनॉल्ड नंबर, आरई क्या है, जीरो और किसके बीच में है, 2000 के बीच में, 2000 के बीच में। अगर कैलकुलेट करने के बाद अब आपकी आरई किसके बीच में आती है, 0 to 2000, तो आपका लिक्विड का फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन ओवर, ये स्ट्रीम लाइन होगा, फ्लो कैसा होगा, फ्लो स्ट्रीम लाइन होगा, ठीक है, ये समझ में आएगा। अगर आरई की वैल्यू 0 से कितने के बीच में आती है, 2000 के बीच में स्ट्रीम लाइन होगा। अगर आपकी क्या आती है, आरई की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 3000, अगर आरई की वैल्यू ऐसी आती है कैलकुलेट करने के बाद, तो लिक्विड फ्लो टर्बुलेंट होगा, टर्बुलेंट होगा, ये न्यूमेरिकल पोर्शन में यूज होगा, तो लिक्विड फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। अगर आरई की वैल्यू की बात करते हैं, लाइज बिटवीन 2000 एंड 3000 की बात, आरई की वैल्यू थर्ड, आरई की वैल्यू लाइज बिटवीन 2000 टू इसके बीच में है आर 3000। अगर आरई की वैल्यू ऐसी है तो क्या होगा, फ्लो क्या होगा, लिक्विड अनस्टेबल होगा, लिक्विड क्या होगा उस टाइम, लिक्विड अनस्टेबल होगा, लिक्विड अनस्टेबल होगा।
और क्या होगा फ्लो लिक्विड अनस्टेबल, इट में चेंज फ्रॉम लाइमर टू टर्बुलेंस। ये क्या होगा, स्टीम लाइन से टर्बुलेंट, टर्बुलेंट से स्टीम लाइन चेंज होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो लिक्विड का फ्लो होगा, लाइमर होगा, लाइमर से टर्बुलेंट, टर्बुलेंट से ऐसा वेरी करेगा। कब, जब आपका रेनॉल्ट नंबर इतना है, ठीक है। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ विच टर्बुलेंट सेट एज फ्लूइड इज कॉल्ड क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, सेट करते हैं ऑफ इन ए फ्लूइड इज कॉल्ड क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर होता है, ठीक है। अगर ऐसा है, इसके बीच में रेनॉल्ड नंबर है, तो लिक्विड अनस्टेबल होगा, कभी लाइमर कभी टर्बुलेंट, कभी टर्बुलेंट से लाइमर, कभी लाइमर से टर्बुलेंट होगा। ये तो रहा आपका रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर से हम लिक्विड के फ्लो की बात करते हैं, कैसे ये फ्लो स्टडी है, टर्बुलेंट है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसके साथ ही हाइड्रोडायनेमिक्स कंप्लीट होता है।